हेलो स्टूडेंट। तो आज 12th क्लास मैट्रिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स चैप्टर में हमने 3.1 कंप्लीट कर दिया था। आज बच्चों 3.2 स्टार्ट करने से पहले 3.2 आपकी अगली वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा, शायद कल को वो वीडियो अपलोड करूं। उससे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस मतलब कैसे मैट्रिक्स को एडिशन किया जाता है, जोड़ा जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है दो मैट्रिक्स को। क्लियर? वो सब सीखेंगे और वो सारी चीजें आपको अगले एक्सरसाइज में आपकी हेल्प करेंगी। क्लियर हो गया? तो आज की वीडियो को पूरा अंत तक देखें और लास्ट में जितना बताया जाए अगर उसकी मदद से आप अगली एक्सरसाइज बना सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा। तो देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ जनरल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आगे भी आपके काम आएगा। हो सकता है आपके बुक में इतने टाइप्स न दिए हों, लेकिन फिर भी मेन टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बच्चों नल और जीरो मैट्रिक्स। सबसे पहला जो मैट्रिक्स होता है बच्चों वो होता है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। तो बच्चों नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो होंगे। मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, बस एग्जांपल लिखाऊंगा, आप समझते जाइएगा। क्लियर? तो देखिए बच्चों, नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो। यदि किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स कहलाता है। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आ गई ना बात समझने? तो देखिए बच्चों, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं नल मैट्रिक्स कह रहा हूं यदि इसके सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो। देखिए सारे एलिमेंट इस मैट्रिक्स के क्या हैं? जीरो हैं। और इसका ऑर्डर कितना है बच्चों? देखो, एक रो दो रो, कितनी रो है इसमें? दो रोज। तो पहले क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस, कितनी कॉलम्स हैं? 1 2 3, तीन कॉलम्स हैं तो 2 क्रॉस 3। तो इस नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाती है, वो उस मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो होंगे। क्लियर? अब देखिए बच्चों, सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड आपके बुक में होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब बच्चों देखो क्या है, अगर हम शायद रो ही मैट्रिक्स होना चाहिए अगला, ठीक है। देखिए, यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति मतलब एक रो होगी। क्लियर हो गया? केवल एक क्या होगी? रो होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रो मैट्रिक्स। ये देखिए, A इक्वल्स टू, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3, एक रो है इसमें, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगी। केवल एक रो जिस मैट्रिक्स में होगी वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर हो गया? ओनली वन रो इन ए मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। थर्ड बच्चों क्या है? थर्ड है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? जब किसी मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो, ये 1 2 3, एक कॉलम हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। देयर आर ओनली वन कॉलम इन ए मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? तीन डेफिनेशन समझ में आ गया, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और आपका क्या? कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अगर ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर भी लिख देते हैं। तो इसमें देखिए कितनी रोज हैं? एक रो है, कॉलम कितने? 1 2 3, तीन कॉलम है, 1 क्रॉस 3। इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3, तीन रोज हैं और कॉलम एक ही है तो 3 क्रॉस 1। क्लियर बच्चों? अब देखिए फोर्थ अगर मैं आपको समझाऊं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। कैसी मैट्रिक्स? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने पढ़ा है ना बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन इसी तरीके से खींची जाती है ना? आ गई ना बात समझ में? क्लियर हो गया? और वर्टिकल लाइन ऐसे खींची जाती है। इन्हीं दो को आपने ध्यान रखना है। क्लियर?
आ गई ना बात समझ में? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, वर्टिकल लाइन ऐसे होती है, तो ये ही आपने इसमें समझना है। क्लियर बच्चों? देखिए ए 1 2 3 4 5 6, क्लियर? ये मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई। इस मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ये कैसे बढ़ी है? ऐसे लाइन में बढ़ी है, देखो इस तरीके से बढ़ी है। कहने का मतलब डेफिनेशन क्या है? इसका ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो ऑर्डर क्या आया इसका? 2 क्रॉस 3। इसका मतलब है जब नंबर ऑफ कॉलम बड़ा हो नंबर ऑफ रो से, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाती है। जो ऐसे सीधे में बड़ी हो, इस तरीके की लाइन में, ऐसे लाइन में जो बड़ी हो, क्लियर है? उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलम, सॉरी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें देखिए रोज कितनी है? 2, कॉलम कितनी है? 3। तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम बड़ा हो नंबर ऑफ रो से, ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर हो गया ना? आ गई ना बात समझ? ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ रो से। अब बच्चों पढ़ते हैं 5th टाइप। मेरे साथ साथ आप वीडियो को पॉज करते हुए आप इनको उतार भी सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिट देगा आपको आगे की क्लास में और यहाँ आपके 12th क्लास में भी। 5th बच्चों क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बाद आया वर्टिकल मैट्रिक्स। अभी मैंने बताई खड़े लाइन, सीधी लाइन, जो मतलब ऐसे में बड़ी हो। जैसे एक मैट्रिक्स लिखता हूं 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर कितना है बच्चों? इसका ऑर्डर की बात करें, रो कितनी है? 1 2 3, कॉलम कितनी है? 2, तो ऑर्डर कितना आ गया? 3 क्रॉस 2। कहने का मतलब है जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बड़ा होगा नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ रो बड़ा होगा नंबर ऑफ कॉलम से, तो ऐसी जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाती है? वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाती है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो ऐसे में बड़ी है, क्लियर है? मतलब जिसमें नंबर ऑफ कॉलम बड़े होंगे नंबर ऑफ रो से। वर्टिकल मैट्रिक्स जो ऐसे में बड़ी होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे में, वर्टिकल ऐसे में। और ऐसे जब मैट्रिक्स आप निकालोगे तो इसमें कौन सीधे में जो बड़ी हो उसमें क्या बड़ा आ रहा है? नंबर ऑफ रोज बड़ा आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम से। तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम बड़ा हो नंबर ऑफ रो से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो बड़ा हो नंबर ऑफ कॉलम से वर्टिकल मैट्रिक्स। अब आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगला जो टाइप है, अगले टाइप को आप डिस्कस करते हैं। अगला 6th टाइप जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहां से आपने समझना है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो बच्चों वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर हो गया? मतलब जिसमें रोज और कॉलम दोनों जो है क्या है? इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे बच्चों A इक्वल्स टू 2 3 4 5, देखिए कितनी रोज हैं? 2। कितने कॉलम्स हैं? 2, तो 2 क्रॉस 2। एक और एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए बच्चों इसको देखिए कितनी रोज हैं? 1 2 3। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3, तो ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या आ गई? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? अब देखिए अगला जो मैट्रिक्स है बच्चों, अगला मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। अगला जो मैट्रिक्स है बच्चों वो है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स समझाने के लिए सबसे पहले बच्चों आप एक चीज समझिएगा, वो चीज है लीडिंग डायगोनल। उसको हमने क्या बोला? लीडिंग डायगोनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्लियर बच्चों?
एक डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले लीडिंग डायगोनल वर्ड को समझना जरूरी है। लीडिंग डायगोनल मतलब होता है हिंदी में मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या, जैसे देखो बच्चों एक मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इसमें लीडिंग डायगोनल की बात करूं, किसकी बात करूं, लीडिंग डायगोनल की बात करूं, अब हमारे मन में तो ये ख्याल आता है ये भी तो डायगोनल है, जैसे मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूं फिक्स केयर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बच्चों हमारे मन में ये ख्याल आता है ये भी तो डायगोनल है, बिल्कुल डायगोनल है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, लीडिंग डायगोनल की। तो जो लीडिंग डायगोनल होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, जहां से आपकी मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही है, ये मैट्रिक्स यहां से स्टार्ट हो रही है तो यहां से डायगोनल बना दो, ये आपका क्या होता है बच्चों, लीडिंग डायगोनल होता है। ये वर्ड बहुत जरूरी है समझना। जहां से मैट्रिक्स स्टार्ट होती है वहां से जो डायगोनल बनती है उस डायगोनल को क्या कहते हैं, लीडिंग डायगोनल कहते हैं। यहां से जो डायगोनल बन रही है ये आपकी लीडिंग डायगोनल है। क्लियर हो गया ना। तो लीडिंग डायगोनल क्या, ये जो इस साइड से स्टार्ट होगी, ये कौन सा साइड है आपका, अपर लेफ्ट साइड ऑफ द मैट्रिक्स, और एंड कहां पर हो रही है, लोअर राइट साइड ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के राइट साइड में सबसे नीचे जाके एंड हो रही है। तो ये आपकी लीडिंग डायगोनल है। डायगोनल तो ये भी है, ख्याल आ रहा है 3 5 7 डायगोनल ये भी है, बिल्कुल है, लेकिन बात किसकी हो रही है बच्चों, लीडिंग डायगोनल की। तो लीडिंग डायगोनल जहां से मैट्रिक्स स्टार्ट होता है वहां से जो विकर्ण बनता है, जो डायगोनल बनती है वो लीडिंग डायगोनल है। क्लियर। अब देखते हैं, होप सो लीडिंग डायगोनल आपका क्लियर हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है बच्चों जिसमें केवल लीडिंग डायगोनल होती है और लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं और उसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें केवल लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स उसके अलावा क्या होते हैं, जीरो। मतलब ये जैसे 3x3 का मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, क्लियर बच्चों, 3x3 का एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, ये क्या हो गया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए ये केवल इसमें क्या डायगोनल होगी, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होंगे। मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो। मतलब लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जिसमें जीरो होंगे वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। होप सो योर डाउट इज क्लियर। 2x2 का अगर लिखें तो 2x2 में बच्चों ये देखिए लीडिंग डायगोनल क्या 1 2, बाकी सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। क्लियर हो गया ना। तो याद रखना वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है बच्चों अगला, अगर बात करें अगला आपका स्केलर मैट्रिक्स है। अगला आपका कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक, अब उसको समझते हैं। देखिए बच्चों स्केलर मैट्रिक्स ये कौन सा टाइप चल रहा है हमारा, ये चल रहा है आपका 7th 8th चल रहा है। क्लियर। स्केलर मैट्रिक्स देखो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, आप डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान रखा आपने, डायगोनल मैट्रिक्स क्या था 1 0 0 0 2 3 0 सॉरी 0 2 0 0 0 3, जिसमें सिर्फ लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट थे, बाकी सारे जीरो थे, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इस डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स ही आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कब, जब इसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएंगे। जैसे इसमें 1 2 3 अलग अलग हैं, लेकिन स्केलर में ये तीनों एलिमेंट अलग अलग नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और हमेशा ध्यान रखना ये सभी क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, डायगोनल तभी बनेगी।
डायगोनल मैट्रिक्स तभी बनेगी जब आपका वो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढना है आपने। क्लियर? अब बच्चों क्या समझना है, देखिए आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। क्या कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी कब? जब उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएं और उसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। क्लियर? या एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी जब उसमें जो लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, बाकी सारे एलिमेंट, जब उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, क्योंकि सारे एलिमेंट तो बाकी जीरो ही। क्लियर? अब ये 2 2 2 की जगह में 3 3 3 भी हो सकता है। आपका क्या 1 1 1 नहीं है? क्लियर है? 1 को छोड़कर 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये यहाँ पर 1 1 1 नहीं होना चाहिए डायगोनल में, क्योंकि फिर वो अलग डेफिनेशन हो जाती है। क्लियर? वो भी आगे आएगी। देखो 1 को छोड़कर 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 कुछ भी हो बाकी छोड़कर, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। आ गई ना बात समझ में? स्केलर मैट्रिक्स क्लियर है, लेकिन याद रखना डायगोनल में इसकी जो लीडिंग डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें आपका 1 नहीं होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली जो डेफिनेशन है बच्चों वो है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? अगला जो है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और इसका एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों देखो, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, वही सब डायगोनल से रिलेटेड है। ये जो 2-3 डेफिनेशन है वो डायगोनल से रिलेटेड है। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स आपकी यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी जब उसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 हो जाए। जितने भी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या हो जाएं, 1 हो जाएं। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें देखो कोई भी, मैंने तभी कहा यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 हो जाएगा तो वो स्केलर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला टॉपिक, ये आगे काम आएगा आपके। स्क्वायर मैट्रिक्स काम आएगा और डायगोनल मैट्रिक्स काम आएगा और यूनिट मैट्रिक्स काम आएगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है बच्चों, एक डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी जब उस मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाएं, 1 हो जाएं। सभी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या हो जाएं, 1 हो जाएं। और जब सभी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएं 1 को छोड़कर, तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। और सभी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट जब 1 हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। तो a diagonal matrix is called unit matrix or identity matrix if the element of the leading diagonals are 1. Clear? आ गई ना बात समझ में? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब 2 चीजें होती हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हो सकता है अभी आपके उसमें न हो, लेकिन आपको आगे काम आएंगे, तो मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में भी समझा देता हूं, फिर हम उसको आगे पढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे आगे। बच्चों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो, a square matrix is called lower triangular matrix if all the elements above the leading diagonal elements are become 0। मतलब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उसके ऊपर के अगर सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए जैसे 1 2 3 0 0 0, बाकी नीचे के कुछ भी हो 3 0 2, लो कुछ भी हो, बाकी नीचे के सारे एलिमेंट कुछ भी हो, हमें कुछ लेना नहीं है। क्लियर हो गया? बस एक एलिमेंट कम से कम 0 नहीं होना चाहिए।
मतलब एक जैसे 3 है 2 है, मैंने दो एक एलिमेंट को जीरो ले लिया लेकिन दो जीरो नहीं लिए। क्लियर हो गया? फिर डेफिनेशन अलग हो जाती है। फिर वो किस में आ जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा अगर ये सभी जीरो हो गए तो। क्लियर हो गया? अगर दो जीरो एक भी जीरो नहीं होता, जैसे ये जीरो हो गया 2 जीरो नहीं हुआ, तो भी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें जो लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is called lower triangular matrix if all the element above than leading diagonal elements are become zero. क्लियर बच्चों? अगला जो 11th है वो है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे लोअर में ऊपर के हुए ना, अपर में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ए मैट्रिक्स is called upper triangular matrix if all the element below them leading diagonal elements are become zero. जैसे 1 2 3 क्लियर हो गया? यहां पर 4 5 6 0 0 0। देखिए ये है लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट, ये है लीडिंग डायगोनल और इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जितने भी मैट्रिक्स आए, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, क्लियर, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सब कैसे मैट्रिक्स हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट बिलो देम व्हाट? इफ ऑल द एलिमेंट बिलो देम लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर बिकम जीरो। वो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे जब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट उस मैट्रिक्स में क्या हो जाएं? जीरो। सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए नीचे के। क्लियर बच्चों? तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। क्लियर? ये कुछ आपकी डेफिनेशन थी। तो ये आपका पूरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आना चाहिए आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तब मैंने इसको इतना डिस्कस किया। इसको अपने एक नोटबुक में बच्चों क्या कर लीजिएगा? इसको राइट डाउन कर दीजिएगा। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं बच्चों ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। देखो मैं आपको बस जरा शॉर्ट में ऐड करना सिखाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करना सिखाऊंगा, बाकी प्रॉपर्टी में मैं नहीं जाऊंगा। क्लियर हो गया? लेकिन जो जो मेन चीजें हैं वो आपको थ्योरेटिकली यहाँ पर समझा दूंगा, आप उसको लिख लेना, वो पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स को राइट डाउन कर लेना। देखिए बच्चों, सबसे पहले एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस। देखो बच्चों, if two matrices A and B are of same order, if two matrices A and B are same order, then A plus B is the addition of matrices। तो अगर दो मैट्रिसेस A और B एक ही ऑर्डर के होते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर अगर अलग अलग होगा तो दो मैट्रिसेस को आप जोड़ नहीं सकते। इफ टू मैट्रिसेस A and B are same order, then A plus B is the addition of matrices। तो A plus B ही उन मैट्रिसेस का क्या होता है? एडिशन होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 क्रॉस 3। जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्लियर बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स न भी हो चलेगा, लेकिन ऑर्डर क्या होना चाहिए? दोनों का सेम होना चाहिए। ये ध्यान रखना, दोनों मैट्रिक्स तभी जुड़ेंगी जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ये शर्त ध्यान रखना। तो बी हम मान लेते हैं 1 3 4 5 7 6 2 9 1। क्लियर हो गया ना बच्चों? देखो इसका ऑर्डर भी कितना है? 3 क्रॉस 3।
अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम जोड़ रहे हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे कैसे बच्चों? देखो, जब आप मैट्रिसेस को जोड़ोगे तो क्या करोगे, जो पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा बस, और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, ऐसे ही ये वाला 5 के साथ, 5 7 के साथ, जैसे नंबरों को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना। क्लियर हो गया? जुड़ना वैसे ही, एडिशन वैसे ही होना, बस क्रम क्या ध्यान रखोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आपस में जुड़ेंगे। मतलब पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट A11 इसके B11 से जुड़ेगा, A12 B12 से जुड़ेगा, A13 B13 से जुड़ेगा, A21 B21 से जुड़ेगा, A22 B22 से जुड़ेगा, A23 B23 से जुड़ेगा, A31 B31 से जुड़ेगा, A32 B32 से जुड़ेगा, और A33 आपका B33 से जुड़ेगा। समझ में आ गई ना बात में? तो देखो 1 + 1, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5, 5 + 7, 6 + 6, 7 + 2, 8 + 9, 9 + 1। ऑर्डर देखो उतना ही रहेगा, क्या? 3 × 3। तभी मैंने कहा ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो 1 + 1 कितना? 2, 2 + 3 कितना? 5, 3 + 4 कितना? 7, और ब्रैकेट यही रहेगा, ध्यान रखना, सिंबल यही होता है। क्लियर? अब देखो 4 + 5 कितना? 9, 5 + 7 कितना? 12, 6 + 6 कितना? 12, 7 + 2 कितना? 9, 8 + 9 कितना? 17। क्लियर? 9 + 1 कितना? 10। आ गई ना बात समझ में? तो किस तरीके से एडिशन होगा समझ में आ गया? दो मैट्रिक्स को अगर आपने जोड़ना है तो उनका ऑर्डर सेम होना होगा, और जब आप जोड़ोगे तो किस तरीके से जोड़ोगे कि पहला एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, इसी तरीके से आपने आगे करना है। क्लियर? अब ऐसे ही बच्चों दूसरा जो ऑपरेशन आता है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, वो भी ऐसे ही होगा, सेम जैसे जोड़ा है वैसे ही माइनस भी करोगे। एक एग्जांपल उसका भी बताता हूं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए बच्चों, if two matrices A and B are same order, then A minus B is the subtraction of matrices. Subtraction of matrices. क्लियर हो गया? तो जैसे दो मैट्रिक्स हैं, जोड़ने में जैसे ऑर्डर सेम रहा, वैसे ही माइनस करने में भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है? माइनस करने पर भी ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। जैसे देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, अब माइनस कर रहा हूं A माइनस B, तो माइनस करने के लिए भी वही प्रोसेस जैसे प्लस करने के लिए कहा। ये 1 1 से माइनस होगा, 1 माइनस 1, 2 3 से माइनस होगा, 2 माइनस 3, 3 4 से माइनस होगा, 3 माइनस 4, 4 माइनस 5, 5 माइनस 7, 6 माइनस 6, 7 माइनस 2, 8 माइनस 9, 9 माइनस 1, यहां पर 3 × 3। अब देखिए बच्चों क्या आया, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 7 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8। तो किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन होना है समझ में आ गया होगा। होप सो आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी वो प्लस भी होंगी, तभी वो माइनस भी होंगी। आ गई ना बात समझ में बच्चों? अब आगे देखते हैं। अब थर्ड पढ़ते हैं, और जो बहुत मेन है, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन में हम उसको डिस्कस
करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें बच्चों बहुत सरदर्द होती है। इसमें वास्तव में आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जहां तक है मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस इसमें करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। देखिए बच्चों, इफ मैट्रिक्स ए, if A and B is matrices of order m cross n and n cross p respectively, then A cross B is the multiplication of matrices of order, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। देखो बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी दो मैट्रिक्सेस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है? जो पहली मैट्रिक्स का लास्ट है, मतलब जो कॉलम है, क्लियर, और जो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट है यानी जो रो है, याद रखना क्या कहा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम लास्ट जो नंबर है ऑर्डर में, ठीक, सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट है यानी जो रो है, वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ऑर्डर अलग अलग हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मल्टीप्लिकेशन की शर्त यह है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम यानी लास्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट यानी जो रो है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आ गई ना बात समझ में? तभी आप क्या कर पाओगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाओगे। क्लियर? अब देखो, A एंड B मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n n n क्रॉस p, तभी मैंने देखो ये n और ये n क्या है, इक्वल है। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस p है। देखो ये n और n इक्वल है, तभी मल्टीप्लाई होगा। तो A क्रॉस B को आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कहोगे, मल्टीप्लिकेशन कहोगे मैट्रिक्स का, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? ये दो तो हो गए मल्टीप्लाई, बचे क्या, m क्रॉस p, ये दो तो सेम हो गए, बच गए क्या, m क्रॉस p। तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, m क्रॉस p। जो बच जाएगा, जो दो सेम है वो तो मल्टीप्लाई के लिए हो गया, उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जो बच गए सेम होने, जो सेम थे उनके अलावा जो बच गए, उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, मतलब m क्रॉस p का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। क्लियर? होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसको मिटा देता हूं, फिर इसके बाद आपका एक्सरसाइज 3.2 शुरू होगा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जब आप एडिशन करोगे तो ध्यान रखना, एडिशन आपको पता है कॉम्यूटेटिव भी होता है, क्लियर, एडिटिव भी होता है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखना। क्लियर? सब्ट्रैक्शन में ये चीज नहीं होती, a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर हो, ऐसा नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में छोड़ दो, सिर्फ एडिशन की बात कर रहा हूं, कॉम्यूटेटिव एंड एडिटिव। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना। कुछ तो इसमें ए बी इक्वल्स टू बी ए आ जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना, मैं बस थ्योरेटिकली समझा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस में ए बी इक्वल्स टू बी ए आ जाएगा, लेकिन जनरली ये कॉम्पिटिटिव नहीं होते। 90% क्वेश्चन में आपका ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं आएगा। आ गई ना बात समझ में? मतलब ए इंटू बी करो और बी इंटू ए करो, सेम नहीं आएंगे। क्लियर हो गया ना बच्चों? आ गई ना बात समझ में? और ये आपका क्या, जो दूसरा एसोसिएटिव होते हैं। क्लियर हो गया? ये मैट्रिक्स एसोसिएटिव होते हैं। एडिशन भी एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन ये जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होता। आप करके देख सकते हैं, 10% आपके आ जाएंगे, 90% आपके नहीं आएंगे। क्लियर? तो अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखो। माना ए कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6,
क्लियर। इसका ऑर्डर कितना, 2 रोज है, 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। अब बी कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, क्लियर। उसमें 3 रोज लेने पड़ेंगे और कॉलम कितने भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया ना, 3 रोज लेने पड़ेंगे क्योंकि उसका और उसको सेम बना, खाली अपने मन से ही एग्जांपल ले ली। ये 3 और यहाँ का 3 इक्वल होना चाहिए, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो। तो इसको मैं बना लेता हूँ 3 क्रॉस 2 का लो। देखो 3 और 3 इक्वल आ गया, खाली एग्जाम्पल के लिए। तो क्या बना, 1 1 0, क्लियर। 2 3 1 4 1 2। देखिए 3 रोज हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पर 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं, क्लियर। खाली एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ। कितने रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो। मैंने मल्टीप्लाई करने का रूल बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स का लास्ट और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट इक्वल होना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, जो बच गए कौन, 2 क्रॉस 2। तो जो भी मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी आपकी, जो भी मैट्रिक्स निकल के आएगा वो किस ऑर्डर का निकलेगा, 2 क्रॉस 2 का। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब मल्टीप्लाई करना ध्यान से समझिए, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। पहली मैट्रिक्स की पहली रो सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। आ गई ना बात समझ में। क्या कहा, पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगा देखो, 1 इंटू 1, ध्यान से देखो, 1 इंटू 1 हो गया ना, पहला एलिमेंट पहले से, ठीक। फिर बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। अब सेकंड 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। देखो पहली रो पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और एलिमेंट करस्पॉन्डिंग होने चाहिए, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। क्लियर हो गया। और सबके बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। प्लस 3 इंटू 4। आ गई ना बात समझ में बच्चों। इसको सॉल्व फिर करेंगे, इतना आ गया। अब देखो, अब ये चाहिए सेकंड, पहला एलिमेंट मिल गया है, अब सेकंड एलिमेंट चाहिए। अब क्या करोगे, जब पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब पहली मैट्रिक्स की पहली रो सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगी, इससे। आ गई ना बात समझ। पहला किससे मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और सीक्वेंस वही होगा, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, और बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए काम पूरा। अब आगे बढ़ते हैं, पहली रो का काम तो हो गया। अब कौन से रो के एलिमेंट चाहिए, सेकंड रो के। अब सेकंड रो में आओ, पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, वही प्रोसेस है, पहले कॉलम फिर दूसरा कॉलम। बस एक बार पहली रो फिक्स होगी, पहला और दूसरा कॉलम हो जाएगा, और फिर दूसरी रो फिक्स हो जाएगी, पहला और दूसरा कॉलम हो जाएगा। देखिए बच्चों, सेकंड मैट्रिक्स की पहली रो और फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स की पहली कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करना है। आ गई ना बात समझ में। ये यहाँ की फर्स्ट रो और यहाँ का कौन सा, सेकंड रो और यहाँ का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है। पहला मल्टीप्लाई कर चुका हूं, दूसरा रो आपको चाहिए, तो दूसरे रो के लिए आपको क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 1। और मल्टीप्लाई वैसे होगा, पहला पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से, बीच में प्लस का साइन। 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4। अब काम खत्म। अब क्या होगा देखिए, अब इसको मिटा देता हूं, ये खाली समझाने के लिए बना रहा हूं। अब देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि सेकंड रो बना रहे हैं तो सेकंड रो का यूज होगा। क्लियर है। सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही, 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 6 1 जा 6।
आ गई ना बात समझ में बच्चों? क्लियर? अब देखो कितना आ गया, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 कितना 16, 16 प्लस 1 कितना 17, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3, 7 प्लस 3 10, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 कितना 14, 6 4 जा कितना 24, 24 में 14 ऐड करोगे कितना आएगा 38, 24 34 38, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 कितना 19, 6 1 जा 6, 19 प्लस 6 कितना 25। ये मैट्रिक्स मिल गई आपको 2 क्रॉस 2 की। तो ये A क्रॉस B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और मल्टीप्लाई करके इतना आया। कोई डाउट बच्चों? तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? पहली में जब फर्स्ट रो निकालनी तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, जब पूरा हो जाएगा तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। पहला एलिमेंट पहले से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और बीच में कौन सा साइन आता जाएगा? प्लस का। जब दूसरी रो बनानी होगी तो दूसरा रो फर्स्ट कॉलम से और दूसरा रो फिर सेकंड कॉलम से, और मल्टीप्लाई वही, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और बीच में कौन सा साइन? प्लस का। अगर 3 क्रॉस 3 होता दोनों जगह, फिर क्या करते? थर्ड रो को, तीसरी रो अगर बनानी होती, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, क्लियर है? फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, अगर 3 क्रॉस 3 का बनाना होता। होप सो मल्टीप्लाई करना आप सीख गए होंगे। अब क्या करना है बच्चों? देखो एक्सरसाइज में भी आपने यही करना है। एक बार BA निकाल के देखना क्या इक्वल आ रहा है, देखना। आ गई ना बात में? BA क्या इक्वल आ रहा है? वैसे नहीं आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब नेक्स्ट वीडियोस में अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।